न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी पर। आज आपके सामने जो खबर लेके आया हूं, इस महाराष्ट्र राज्य की सबसे बड़ी खबर है और खबर भी बड़ी होनी चाहिए क्योंकि घोटाला ही उस प्रकार से किया हुआ है। अभी जो आपको मैं दिखा रहा हूं ये एक GR है। ये परिपत्र निकला था 9 नवंबर 2023 को। सामाजिक न्याय एवं विशेष सहाय विभाग मंत्रालय मुंबई से यह निकला हुआ परिपत्र है। इसमें परिपत्र में कहा गया है, ये उद्योग ऊर्जा कामगार विभाग को दिया है, सामाजिक न्याय विशेष सहाय के है, सामाजिक न्याय विशेष सहाय विभाग, शासन BS, सामाजिक न्याय विशेष सहाय विभाग, यानी सबके अलग अलग 4 लेटरों को पढ़कर ये निकाला गया हुआ है और ये पुरोठा आदेश है। अब ये पुरोठा आदेश जो है, यह जितने भी सरकारी हॉस्टल्स है जो सामाजिक न्याय विभाग की ओर से चलाए जाते हैं और उनमें विभाग में जो बच्चों के लिए रहने के लिए जो हॉस्टल्स होते हैं उसके लिए खाने की व्यवस्था और टेट्रा पैक, यानी जो क्वालिटी कंट्रोल का जो दूध होता है जिसमें दूध में कोई भी मिलावट नहीं की जा सकती, ऐसा दूध को बच्चों को देने के लिए, बच्चों को रोज उनको देने के लिए ये जो एक नागपुर विभाग के लिए कैलाश फूड एंड किराना जनरल स्टोर्स विथ ब्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस नाम को ये काम दिया गया है 9 नवंबर 2023 को। दर्शकों अभी आपने जो लेटर देखा, ये लेटर ब्रिक्स इंडिया के नाम की एक कंपनी है, उसे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो अपने घर से हॉस्टल में रहते हैं और सामाजिक न्याय विभाग की ओर से चलाए जाने वाले जो हॉस्टल्स है जहां छात्रों को रहने की व्यवस्था सरकार ने की है, उसमें इन्हें खाना मुहैया कराना है। साथ ही साथ इन्हें टेट्रा पैक में दूध देना है। बच्चों को 200 ml दूध देना है रोज टेट्रा पैक में। टेट्रा पैक में क्यों देना है? क्योंकि बच्चों को मिलावटी दूध ना मिले और उन बच्चों को टेट्रा पैकिंग का दूध इसलिए दिया जाना है कि उसमें कोई भी मिलावट ना हो, ताकि बच्चों की ग्रोथ, बच्चों को कैल्शियम की जो कमतरता होती है वो उनकी पूरी हो सके इस हॉस्टल में। इसीलिए ये सारी चीज़ें देनी है। अब ये दूसरा पेज आप देख रहे हैं, मैं आपको जो दूसरा पेज दिखा रहा हूँ, इस पेज में सीधे तौर पर लिखा है क्या क्या देना है। सुबह के समय उन्हें नाश्ते में देना है पोहा, उसड़, उपमा और जो हलवा होता है, इस प्रकार का 100 ग्राम का उन्हें रोज सुबह के नाश्ता देना है। और जो बच्चे मांसाहारी बच्चे होते हैं उनको 2 मुर्गी के अंडे देने हैं रोज उनको, और साथ में कॉर्नफ्लेक्स, ऐसा एक सेफ यानी फल जो भी रहेगा ऐसा 100 ग्राम का उनको विंटर के यानी नेचर के हिसाब से उनको जो भी फल आएगा वो देना है उन्हें। फिर दोपहर के समय उन्हें चावल देना है, दाल देनी है, 2 भाजियाँ देनी है जिसमें फल भाजियाँ भी होगी और कड़ धान्यों की जैसी चना, मसूर वगैरह ऐसी उनको देना है। रोटी देनी है, पापड़ देना है, अचार देना है, ककड़ी देनी है, गाजर देना है, नींबू भी देना है। रात के समय का जो खाना है उसमें उनको दाल या आमटी और 2 सब्जियां देनी है। ये तो सब जो देना है वो तो काफ़ी अच्छी मात्रा में देना है। और बच्चों को खाने में हफ्ते में एक बार 50 ग्राम जो घी होता है वो भी देना है। इसके साथ ही साथ जो बच्चे मटन मछली खाते हैं उन्हें 500 ग्राम हफ्ते में 2 बार, यानी हर बार उन्हें 250 ग्राम के हिसाब से उन्हें मटन मछली देनी है। साथ ही उनको पुलाव, सैलेड, प्याज, नींबू वगैरह देना है। और जो शाकाहारी बच्चे हैं
उनको 2 भाजी, उस साथ में उनको दाल, दही, एक मीठा पदार्थ जो रहेगा, स्वीट रहेगा, उनको हफ्ते में बासुंदी, जिलेबी, बालूशाही, गुलाब जामुन, ऐसे सभी प्रकार के उनको देने हैं। अब दर्शकों, ये जो लेटर दिखाया मैंने, ये क्यों देने हैं? बच्चों को हॉस्टल में रहने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? जिन बच्चों के माता पिता घर कर शहरों में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, रूम कर पढ़ा नहीं सकते, खाने पीने की जो व्यवस्था नहीं कर सकते, ऐसे एसटी, एनटी वगैरह बच्चों के लिए सरकार ने बड़े बड़े हॉस्टल्स बनाए हैं। और वो बड़े बड़े हॉस्टल्स बनाने के पीछे का मकसद, सरकार ने खुद इन यंत्रणाओं को अपने हाथ से चलाती है, सारी जिम्मेदारियां वहां अपनी पूरी करती है, और उसके बाद बच्चों को इस तरीके से खाना वगैरह देने के लिए भी नॉर्म्स बना के रखे हैं और उसके लिए एक परिपत्र बनाया गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात आपको एक बता देता हूं कि सबसे पहले तो हमने जो गोंदिया जिले का जो हॉस्टल है, उस हॉस्टल को हमने विजिट किया हुआ था। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गोंदिया जिले का हॉस्टल है। इसमें ये मागास वर्गीय विद्यार्थियों का कुड़वा का हॉस्टल जो दिखा रहे हैं आपको, इसमें अभी आप जो देख रहे हैं ये खाने की थाली है। ये खाने की थाली है। ये खाने की थाली में जो दूध देख रहे हैं आप, ये टेट्रा पैक का नहीं है, टेट्रा पैक में दूध नहीं है। और ये जो बच्चों को दूध दिया जा रहा है, ये खुले मार्केट का दूध लाकर दिया जाता है। टेट्रा पैक का पैसा लेते हैं और खुले मार्केट में यह जो दूध है, ये खुले मार्केट का दूध दिया जाता है। टेट्रा पैक का कॉन्ट्रैक्टर को नहीं पूराता, ऐसा कहकर जो लोकल, क्योंकि जो ब्रिक्स कंपनी है, इसने तो कोई खाने बनाने का अपना किचन शुरू नहीं किया हुआ है, लेकिन ब्रिक्स कंपनी के अलावा ये जो लोकल लेवल पर जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रिक्स कंपनी ने देके रखा है, उसमें इनके जो लोग हैं उनको ये पुराता नहीं है। और ये इस तरीके से इन्होंने ये खाने का जो कॉन्ट्रैक्ट जो दिया है, वो पूना की कंपनी को काम है, लेकिन उसके नीचे में ठेकेदार है, और वो ठेकेदारों के माध्यम से ही ये सारा काम जो हो रहा है, ये वो सब काम चल रहा है। अब दर्शकों, आपको जो दिखा रहा हूं मैं, ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बच्चों का हॉस्टल है गोंदिया का। अब ये इसका किचन दिखा रहा हूं मैं आपको। अब ये किचन के नॉर्म्स तो कहीं भी, जो अब जब भी मैंने आपको जो आदेश दिखाया है, जो परिपत्र दिखाया है, उसमें ये नॉर्म्स में बैठता नहीं है। क्योंकि देखिए, इसका जो किचन है, यहाँ के जो कर्मचारी है, ये किसी भी तरीके के कोई गनवेश में नहीं है, इन्हें कोई ग्लव्स नहीं है, और ये खाना बना रहे हैं। ये इस तरीके का काम होता है। लेकिन एक लेटर अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बहुत जरूरी लेटर है, क्योंकि ये लेटर के आधार पर ही सबसे बड़ी जो घपलेबाजी है वो कैसे हुई है। ये जो अभी आप लेटर देख रहे हैं, ये ब्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस संस्था का जो पत्र व्यवहार का जो भी है, उसके जगह कंपनी का दूसरा नाम स्मार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा करने के लिए 4 मार्च 2024 को लगभग 5 लेटरों का इसमें जोड़ा गया है, और उसके आधार पर ये उसे काम दिया गया है। और उसमें कहा क्या गया है, ये किसने कहा है वो मैं बता दूं आपको। ये को आहिर अव्वर सचिव है महाराष्ट्र शासन के, को आहिर, ये उन्होंने लेटर जारी किया हुआ है। और ये लेटर में क्या कहते हैं, देखिए, ये लेटर में इन्होंने कहा है कि जो ब्रिक्स इंडिया का पत्र व्यवहार करने का जो भी काम है, उसका अदा, यानी जो उसके देयक वगैरह है, पुरोठा वगैरह जो ब्रिक्स इंडिया का है, वो अभी इसके बाद जो है वो स्मार्ट सर्विसेज को, अब ये स्मार्ट सर्विस को क्यों देने का उन्होंने जिक्र किया है, स्मार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से करने का उन्होंने क्यों कहा है। उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये स्मार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पूना, ये दोनों कंपनियां मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन एफिलेशन, इस मंत्रालय के संकेत स्थल पर, यानी उसकी वेबसाइट पर उसकी जानकारी ली गई है। तो दोनों कंपनियों का, एक का नाम ब्रिक्स इंडिया है और एक का नाम जो है वो स्मार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। तो इन दोनों का नोंदनी क्रमांक, यानी जो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का क्रमांक है, वो एक जैसा बता रहे हैं।
यानी मुझे बताइए एक जैसा उनका उन्होंने बताया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है ये दोनों कंपनी का जो बैंक खाता क्रमांक है वो भी एक ही है। कंपनी का वस्तु सेवा कर नोंदणी का यानी जहां प्रमाण पत्र इन्होंने नोंदणीकृत किया गया है, जहां रजिस्टर्ड किया है सेवा कर के लिए, वो भी एक ही है। ये दोनों कंपनी का पैन कार्ड एक ही है। IFS कोड जो है इन दोनों कंपनियों का वो भी एक ही है। और परिपत्र अ में जो नमूद की हुई जानकारी है वो सभी एक जैसी है। इसीलिए सामाजिक न्याय विभाग के तहत शासकीय वसति गृहों में निवासी शालाओं के विद्यार्थियों को भोजन पुरौठा, उसके बाद विभागीय कार्यालय के लिए स्वच्छता, सुरक्षा, माली काम, प्लम्बर, कारपेट, इलेक्ट्रिशियन, ये सभी के लिए इस कंपनी को ब्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या कंपनी सोबत करण्यात येणारा आने वाला जो भी पत्र व्यवहार है वो अब इसके बाद स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड पुनः इस कंपनी के नाम से करना है, ऐसे शासन ने मंजूरी दी हुई है। को अहिर ने समाज कल्याण आयुक्त महाराष्ट्र पुणे महालेखागार ये सभी लोगों को उन्होंने ये लेटर के माध्यम से जानकारी भेज दी है। अब दर्शकों सबसे पहले एक बात बताइए, आप जो दर्शक हैं उनका नाम समझो, आपका जो भी नाम है और मेरा नाम निशान भाई है, तो आपका पैन कार्ड और मेरा पैन कार्ड एक हो सकता है क्या? अच्छा, आपका आधार कार्ड और मेरा का आधार कार्ड एक हो सकता है क्या? तो इस तरीके से सामाजिक न्याय विभाग के कर्मचारी आला अफसर, अच्छा इसके पहले मैं आपको बता दूं सामाजिक न्याय मंत्री जो है वो शायद धनंजय मुंडे रह चुके हैं। जब ये जो लेटर जारी हुआ है पूना की कंपनी के लिए तब धनंजय मुंडे ही थे, क्योंकि उनका इस्तीफा भी हुआ है। और जो को अहिर जो है महाराष्ट्र शासन के अवर सचिव है, अब वो इस तरीके की जानकारियां देते हैं, इस तरीके का एक परिपत्र निकालते हैं, तो ये किस तरीके से काम होता है सरकार का, ये देखने का और जानने का बहुत बड़ा विषय है। दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।